जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। हे प्रभु बचाए रखिए। 2027 के चुनाव से पहले इस वक्त बड़ी सरगर्मी देखने को मिल रही है कि क्या समाजवादी पार्टी को लेकर जो दावे विपक्षी कर रहे हैं, खासतौर पर ओम प्रकाश राजभर की सपा में टूट होगी, उसकी हकीकत कितनी है। ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर इन सब के बीच में अखिलेश यादव क्लियर कट कह देते हैं कि जिनको डर होगा वो गए थे, वो जाएंगे, बहादुर पार्टी के साथ डटे रहेंगे, सरकार का सामना करेंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, जनता की आवाज बनेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक आवाज लगातार बढ़ती जा रही है, ओम प्रकाश राजभर, जो हर दिन अखिलेश यादव को घेरते नजर आते हैं। बैक टू बैक उनके आप पोस्ट देखेंगे, उनके तमाम आरोप देखेंगे, कोई मुद्दा नहीं छोड़ते हैं। वो एक बड़ा बयान देते हैं कि सपा में टूट तो होकर रहेगी। वो ये भी बताते हैं कि बागी बलिया का लाल उसका नेतृत्व करेगा। बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि बागी बलिया का लाल कौन, क्या बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे की बात हो रही, क्योंकि इसके पहले भी सनातन पांडे को लेकर ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे ने स्टेटमेंट दिया था कि जो ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी का बुलाया गया था उसमें सनातन पांडे को अपमानित किया गया, उनको उस तरह से सम्मान नहीं दिया गया जिस तरह के सम्मान के वो हकदार थे। चर्चा इसलिए भी सनातन पांडे की हुई क्योंकि जो खुद ओम प्रकाश राजभर का क्षेत्र है वहीं सनातन पांडे आते हैं। तो अब ये जब चर्चाएं शुरू हुई, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, उस पर सनातन पांडे सामने आते हैं और ओम प्रकाश राजभर को लेकर अपना एक संकल्प, एक सौगंध मानो ले जाते हैं। बहुत बड़ी बात कह के जाते हैं सनातन पांडे। सनातन पांडे ने इस सपा टूट को लेकर क्या कुछ कहा, जिस तरह से उनके ऊपर अब तमाम चीजों को डाला जा रहा है, उनको एक फेस बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का पहले वो बयान देखिए जिसकी वजह से इतनी ज्यादा चर्चा पूरे पूर्वांचल में खलबली के तौर पर देखी जा रही है, एक बहुत बड़े मैसेज के तौर पर देखी जा रही है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल जो सबसे मजबूत गढ़ है समाजवादी पार्टी का, वहां एक बड़ा फेरबदल होगा। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर एक पोस्ट किया, उसमें लिखते हैं, कल से सब पूछ रहे हो कि सपा में क्या टूट होने वाली है, तो सुनो, सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा, और करे भी क्यों ना। कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। योजना पहले से थी लेकिन कल की घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया, टूट होकर रहेगी। मेरी एक प्रतिक्रिया पर जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया है, उससे बेहतर है कि अखिलेश बाबू ट्विटर एसीपीसी वाली नेतागिरी छोड़कर अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर दे, दुखी और निराश सांसदों के घर जाकर उनसे माफी मांगे। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने केवल एक्स पर ये पोस्ट करते बल्कि न्यूज एजेंसी एएनआई को भी एक बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। बाकायदे वो एक एक सीट तक गिनाते हैं कि कहां-कहां के सांसद बीजेपी के कांटेक्ट में हैं और बहुत ज्यादा मजबूती से कहते हैं कि ये टूट तो होकर रहेगी। आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अब क्योंकि सनातन पांडे चर्चा में आए, सनातन पांडे जो जिनके लिए काफी बगावत पार्टी के भीतर भी अखिलेश यादव ने झेली थी। 2024 के चुनाव में जब बलिया से टिकट देने की बारी आई थी तो नारद राय सरीखे जो नेता थे वो सपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और सनातन पांडे पर पूरा भरोसा अखिलेश यादव ने जताया था। सनातन पांडे जीतते भी हैं, एक बड़ी जीत उनको मिलती है और कहा जाता है कि बलिया के साथ साथ कई सीटों पर उस जीत का प्रभाव भी पड़ता है। सनातन पांडे से जब हमारे सहयोगी सवाल पूछते, क्योंकि सनातन पांडे दिल्ली में ही बैठे हुए हैं, उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो पहले जिस तरह का रिएक्शन देते हैं हाथ जोड़कर, वो देखिए। बागी बलिया का सांसद करेगा, उन्होंने ये चीज कहा है जी, ट्वीट किया आज नेतृत्व बलिया का बागी सांसद करेगा जी, मतलब मैं टूटने वालों के साथ हूँ। जी जी हैं? जी जी। अरे वाह, हे प्रभु बचाए रखिए। तो हम जनजात समाजवादी हैं, हम बीच में समाजवादी में नहीं आए हैं कि समाजवादी में हम लाभ लेने के लिए आए हैं। हम 2 बार निर्दल चुनाव लड़का का अपने हैसियत को बताने का काम किया, तब पार्टी ने मुझे स्वीकार करने का काम किया था। तो उनका ये कहना कि अगर बलिया का सांसद प्रतिनिधित्व करेगा, अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन पांडे जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे। आगे जब सनातन पांडे बोलते हैं तो सनातन पांडे कहते हैं कि दरअसल ओम प्रकाश राजभर छटपटा रहे हैं,
वो कहते कि दरअसल उनके बेटे को उन्होंने हराया इसलिए ये है, और वो एक संकल्प की बात कहते हैं कि किसी भी सूरत हाल में अब ओम प्रकाश राजभर को वो जीतने नहीं देंगे। ओम प्रकाश राजभर हमारी लोकसभा से विधायक है। अच्छा। राजनीति में कभी कभी बिना कुछ किए ही सफलता मिल जाती है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से लड़ेंगे, चाहे स्वयं लड़ेंगे, मैं अपने लोकसभा सीट से उनको विधायक नहीं बनने दूंगा। और निर्णय पार्टी लेगी, जानकारी उनको है। प्रोफेसर साहब कब जाते हैं गृह मंत्री की जानकारी उनको है। पार्टी टूट रही है, जानकारी उनकी है। उनकी पार्टी टूट गई, किसी को बताया ही नहीं। सनातन कहते हैं कि दरअसल वो संयोग से समाजवादी नहीं है, उन्होंने अपने आप को समाजवादी पार्टी का नेता बनाने के लिए शुरू से मेहनत की है और वो कहीं नहीं जाएंगे, और अगर जानने की नौबत आएगी तो वो सियासत को भले छोड़। तो अब तक तुमको सपा में कोई टूटने की स्थिति दिखाई दे रही है। ब्राह्मण सम्मेलन 5 अगस्त की तैयारी के लिए हुआ था। 5 अगस्त जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, छोटे लोहिया जी का, उसके तैयारी के लिए हुआ था और किसने सम्मान नहीं किया। हमारे जो ब्राह्मण प्रदेश से आए थे वो गदगद होकर गए हैं कि इतना सम्मान अगर कहीं आज तक हम लोगों को कोई हुआ ही नहीं था, और न हम लोगों की सस्ता पर कोई बुलाया था, और न कोई पूछने का काम किया था, और न यह कहने का काम किया था कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप अपने क्षेत्र में मजबूत होंगे, आपका सर्वे कराया जाएगा, आप अगर जिताऊ होंगे, आपके जो ग्रेविटी को देखा जाएगा, टिकाऊ होंगे, तो आपको टिकट भी देने का काम किया जाएगा। तो ब्राह्मण नाराज क्या हो गया। खैर, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ सनातन पांडे बहुत अडिग होकर के कह रहे हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, कतई नहीं जाएंगे, फालतू की कोरी अफवाहें हैं ये। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे यहाँ पर बड़े दावे करते हैं कि कितनी बड़ी टूट होने वाली। देखिए, बागी बलिया है ना, बागी बलिया है, जौनपुर, तमाम ऐसे जिले हैं, मऊ है, आजमगढ़ है, तमाम ऐसे दलित पिछड़े सामान्य वर्ग के सांसद हैं जो इनसे दुखी हो करके, पूर्वांचल के बहुतेरे लोग हैं। कि कल ब्राह्मण सम्मेलन था समाजवादी पार्टी कार्यालय में, वहाँ से अखिलेश जी से नाराज होकर के वो सांसद वहाँ से निकल पड़े गुस्से में, और वो सम्मान इज्जत जिसके लिए गए थे वो सम्मान इज्जत समाजवादी पार्टी नहीं दे पा रही है, जिसको लेकर के वो लोग नाराज हैं। बागी बलिया के लाल को तिरस्कृत कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया, गेट में घुसने नहीं दिया गया। किनका जिक्र कर रहे हैं आप यहाँ पर? सांसद हैं बलिया के, वो पहले से प्लानिंग थी, क्या यही प्लानिंग थी कि इस तरीके से करना है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस पर जिस तरह का रिएक्शन दिया था वो भी सुन लीजिए। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए, और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। खैर, ये चुनाव के पहले तमाम चीजें होती हैं, लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि बंगाल में जो हो रहा है क्या वैसा उत्तर प्रदेश में होगा कि नहीं होगा। सोशल मीडिया पर इसकी तमाम चर्चाएं हैं। अब जो सपा के समर्थक है कहते हैं कि इतनी हिम्मत ही नहीं है बीजेपी में कि 27 के पहले किसी भी नेता को इधर उधर कर सके, और बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि बंगाल पार्ट 2 यूपी में होकर रहेगा चुनाव से पहले। आपको क्या लगता है? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखें।